गुड इवनिंग एवरीवन। चलो दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे आरटीपी फॉर इनडायरेक्ट टैक्स फॉर मे 24। आरटीपी बहुत ही शानदार से आई है सर। ये आरटीपी हमको कहाँ पे मिलेगी? तो बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाओ और बीओएस नॉलेज पोर्टल पे आपको दिखेगा आरटीपी का सेक्शन। इधर जाओ इंटरमीडिएट में, इधर जाओ आप टैक्सेशन में, और ये खुल गई हमारी क्या? आरटीपी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत करी है और आरटीपी का डिजाइन भी चेंज करा है। इंस्टीट्यूट भी आजकल अमेंड हो गई है कलर्ड नोट्स के साथ। चलो सर, आरटीपी में जो एमसीक्यू है ना वो बहुत ही शानदार से है। तो आ जाओ यार आरटीपी, चलो चलो। सेक्शन नंबर ए इनकम टैक्स और सेक्शन नंबर बी है हमारा जीएसटी। चलो सेक्शन नंबर बी जीएसटी, बिल्कुल शांति से आरटीपी पूरी करेंगे। बहुत ही सिंपल आरटीपी, कोई गम लेने की बात नहीं है। चलो, एबीसी लिमिटेड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। एबीसी भाई इसकी यूनिट है कहाँ पे? राजस्थान। हमेशा याद रखना, कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आए ना, शॉर्ट में समरी लिखते जाओ। शॉर्ट में क्या लिखते जाओ? समरी। तो एबीसी का भैया ऑफिस कहाँ पे राजा? राजस्थान। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन। ठीक है। फर्दर इट हैज एंसिलरी यूनिट्स इन द स्टेट ऑफ एमपी एंड गुजरात। तो भैया एमपी में भी इनका काम है, गुजरात में भी इनका काम है। बहुत बढ़िया। मोर एवर, ओहो वाओ, एबीसी का एक और है भैया क्या? होटल। होटल भी है, क्या बात है, होटल भी है। और होटल कहाँ पे है सर? यहाँ पे उदयपुर राजस्थान। In addition to aforesaid, ABC Limited owns a commercial space. बहुत बढ़िया काम है यार एबीसी का सर। एबीसी इज ओन्ड कमर्शियल स्पेस, जहां पे मंथली रेंट रहता है कितना? 50,000 रुपए का। और विच इज रेंटेड आउट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सर हमने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द रजिस्टर्ड पर्सन, वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है सर। उसके बाद the maintenance of the premise is responsibility of ABC. In pursuance of same, ABC incurred certain expenses on purchase of maintenance related material. The said expenses are recoverable from the tenant along with the invoice. सर कुछ भी नहीं है, टेनेंट को रेंट पे प्रॉपर्टी दी है, साथ में मेंटेनेंस और रिलेटेड मटेरियल भी दिया है। सर कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई में जो मेन इंपॉर्टेंट सप्लाई है वो है रेंट। तो जो रेंट का जो जीएसटी रेट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा जीएसटी का रेट रेंट पे कितना है। इतनी बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द ईयर एबीसी अग्रीड टू प्रोवाइड होटल टू मिस्टर एक्स फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट उदयपुर। याद करो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो बनता है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड रहती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? उदयपुर। अच्छा ये भी तो कहाँ पे थे? उदयपुर। तो उदयपुर, उदयपुर बोलो माता रानी की जय। क्या लगेगा? सी जीएसटी और एस जीएसटी। ठीक है सर, आगे देखेंगे। एबीसी हैज मेड अ सप्लाई ऑफ मशीन। तो मशीन की सप्लाई करी, और वैल्यू ऑफ सप्लाई में सर आपको याद है क्या? वैल्यू ऑफ मशीन ऐड करते हैं, टीडीएस टीसीएस ऐड नहीं करते हैं सर। सब्सिडी, तो सब्सिडी में अब इधर ध्यान से सुनना, सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है पर यूनिट बेसिस दी है। कैसे दी है? पर यूनिट बेसिस। तो उस सब्सिडी को कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटा के कोई एनजीओ ने दी है, तो एनजीओ ने दी है तो कंसिडर करेंगे, पर शर्त यह होनी चाहिए कि पर यूनिट बेसिस होना चाहिए। पर यूनिट बेसिस नहीं है तो वहां पे भी कंसिडर नहीं होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ मशीन कितना है? 45। ठीक है। क्या टीसीएस? सर ये टीसीएस वीसीएस तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आता। इट रिसीव अ सब्सिडी ऑफ 3500 फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन। ये बच्चा पढ़ के 3500 फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन, बच्चा बोलेगा यार सब्सिडी सर ने सिखाया था कि अगर गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और से मिलती है तो ऐड करो। तो यहाँ पे 10 में से 9 बच्चा इसको क्या करके आएगा? ऐड। पर 9 के 9 गलत हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने आगे की लाइन नहीं पढ़ी। 3500 की सब्सिडी फॉर
usage of green and subsidy was linked to units of energy saved, not machinery. सब्सिडी मशीनरी से लिंक ही नहीं है, तो जब मशीनरी से लिंक ही नहीं है तो बेफोकट में उसको जोड़ क्यों रहे हो? अगर मशीनरी से लिंक होती तो ही हम जोड़ते। ठीक है, पेपर बनेगा दिमाग वाला, जिसका दिमाग जितना चलेगा उसी से पास होंगे, तो पढ़ने से पास नहीं होंगे, ये दिमाग चलाने से पास होंगे, क्योंकि 10 में से 9 तो यही पढ़ेंगे कि 3500 ग्रीन फाउंडेशन के और इतने सारे क्वेश्चन करें, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है तो उसको तो हम हटा ही देते हैं, और अगर नॉन प्रॉफिट की होती है तो उसको तो हम ऐड करते हैं। ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सिडी वॉज लिंक्ड टू यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव्ड। सर व्हाट इफ एग्जाम में ऐसा ही सेम क्वेश्चन आ जाए और लिखे सब्सिडी वॉज लिंक्ड टू मशीनरी, हाँ तो फिर ऐड हो जाएगा। बोलो क्लास डन है क्या? सर इन एडिशन टू अफोर्सेट ट्रांजेक्शन ABC's ABC spent 5 lakh on procurement of certain goods which were disbursed. अगर आपने अमेंडमेंट की यूट्यूब पे क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखना और फिर उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि अमेंडमेंट के लेक्चर में मैंने बताया है कि अब जो ITC है ना वो CSR के लिए क्या हो गई है, ब्लॉक। देखना है ना, अमेंडमेंट के क्वेश्चन देखना। During the scrutiny, jurisdictional GST officer asked ABC to submit the copy of financial statement, और उनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेटली ऑडिट कराना पड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट का अंडर GST लॉ। तो मैं आपको बता दूं ऐसा GST लॉ में सेपरेट ऑडिट का प्रोविजन बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है। ठीक है, वो टैक्स ऑडिट है इनकम टैक्स का, वो अलग प्रोविजन है, GST लॉ में ऐसा कोई सेपरेट प्रोविजन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ऑल दी अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST, और रेट ऑफ GST कितना 18% अनलेस अदरवाइज मेंशन, मतलब वो रेंट पे भी कितना लग जाएगा 18। पहला, from the transaction related to renting of commercial space what should be the rate of charge? सर हमने देखा कंपोजिट सप्लाई है तो 18% का रेट चार्ज हो जाएगा। बोलो माता रानी की जय। Compute the value of supply. Sir, value of supply will be 45,000 only. ना TCS आएगा और ना ही वो सब्सिडी आएगा। सिंपल। सर विथ रिस्पेक्ट टू होटल अकोमोडेशन आपकी मेरी बात हो गई थी उदयपुर तो क्या चार्ज होगा, CGST और SGST। एक और बात बता दूं, जितने भी MCQs हैं वहां पे ऑप्शन नहीं देखना है। अगर आप ऑप्शन देख के तुक्का लगाओगे 100% आपका MCQ गलत होगा। पहले आपका आंसर रेडी होना चाहिए, फिर आप देखो वो ऑप्शन है या नहीं है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ करिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख के मत करना बेटा, इंस्टीट्यूट ऑप्शन इतने शानदार बनाएगा ना। अब देखो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखो, वो ऐसे ऑप्शन नहीं बनाते। एक ऑप्शन बनाया क्या 45, दूसरा 45 में 2500 जोड़े, तो दूसरा ऑप्शन इन्होंने बनाया क्या, ये महाचंट है बेटा, 45 2500 भी जोड़ दे और 3500 भी जोड़ दे। तो एक और ऑप्शन बनाया इन्होंने, कौन सा वाला, और एक में सिर्फ कितने जोड़े 3500। तो सारे ऑप्शन तो ये बना ही देते हैं। तो ये ऑप्शन बनाते इतने जानबूझ करके कि बच्चे को लगता है मैं तो सही करके आया, क्योंकि कुछ ना कुछ जोड़ेगा घटाएगा तो ऑप्शन तो आ ही जाएगा, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर वो भी तो पढ़ते ही है। तो भाई ऑप्शन देख के प्लीज MCQ के सॉल्व मत करना। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स? तो सर अभी हमने पढ़ा कि ITC इज नॉट अवेलेबल। फिर सर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू एडवाइस? सर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट ऑडिट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GST प्रोविजन। बढ़िया, हो गए 5 क्वेश्चन, सिंपल। इसके बाद ओ वाओ, मेसर्स क्यूट एंड कंपनी, क्यूट एंड कंपनी, क्यूट इंटर के बच्चों के लिए क्यूट सा क्वेश्चन। अ पार्टनरशिप फर्म, याद रखना कौन सी फर्म है, पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका, has provided the following information for the month of October। ठीक है, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन दी हुई है और हमें निकालना क्या है, नेट GST पेबल इन कैश। जब भी आपको नेट GST पेबल इन कैश निकालना हो ना, तो हमेशा याद रखना बेटा कि आप 3 डब्बे बनाओगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और फिर तीसरा वो सेट ऑफ का, जहां पे आप वो सेट ऑफ चीजें करोगे। तो अभी सर अपन बना देते हैं 3 डब्बे।
आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। यहां पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे CGST, SGST और IGST। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा रफ प्रेजेंटेशन करेंगे, देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ DSA टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक। सर हमने देखा था कि DSA के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। DSA के केस में RCM तभी लगता है जब इंडिविजुअल DSA हो। ये इंडिविजुअल DSA नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म है। यही तो खिलता है इंस्टीट्यूट कि DSA के केस में RCM लगता है। आपको पूरा याद है कि सर अगर DSA बैंक को सर्विसेज दे रहा है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक को सर्विसेज दे रहा है, उस केस में RCM लगाओ। पर आप भूल ये जाते हो कि वहां पे इंडिविजुअल DSA है, तो इंडिविजुअल DSA में RCM लगता है। ये इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप है, तो RCM नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और सर इंट्रा है तो CGST और SGST। तो मैं पूरा ट्रांजैक्शन नहीं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा आप रीजन यहीं पे लिख दो, यहीं पे आप समझा दो, और यहाँ पे ऐसा सिर्फ सिंपल ऐसा लिखना, सिंस DSA is a partnership firm, so forward charge mechanism is applicable। ठीक है, और 2.5 लाख है, रेट कितना है, 9% है, तो यार फटाफट से बता दो यार 2.5 लाख का 9% कितना क्या आ रहा है। कितना क्या आ रहे हैं, 22,000। तो 22,500 CGST और 22,500 SGST। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर सर्विसेज प्रो, ओ हो सर, अमेंडमेंट 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 अभी बढ़ाना। गवर्नमेंट अथॉरिटी सैनिटाइजेशन कंजर्वेशन, उसके ऊपर GST की बात नहीं होगी। दिस इज नाउ एग्जेम्प्ट, तो इसके ऊपर कोई GST की बात नहीं होगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड, और इसके ऊपर कोई GST की बात नहीं होगी, बिकॉज दिस इज नाउ एग्जेम्प्ट। ठीक है, बात क्लियर है क्या। उसके बाद rent paid to a residential dwelling taken for running an office for providing DSA services, owner of the residential property was not registered under GST. This is an intra-estate supply availed. सर ट्रांजेक्शन क्या है कि हमने रेंट पे करा है ऑफिस के लिए। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम तो रजिस्टर्ड है ना, तो सर इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, कहाँ पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ेगा। और RCM का टैक्स जनरली कैश, 100% RCM का पेमेंट किस में होगा, कैश में, और आप उसका ITC ले सकते हो। तो इसको अभी ट्रांजैक्शन को होल्ड करो, आखिरी में अपन इसको कर देंगे। ठीक है सर, परचेज द कार, क्या कार का ITC मिलता है, कार का ITC कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो कार वार का ITC नहीं मिलता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ये ITC ब्लॉक्ड है। हाँ बढ़ू आगे, उसके बाद अवेल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम अ पार्टनर्स फ्रेंड Mr. Alan Wong from Melbourne, Australia. Mr. Wong refused to take any consideration. अब सुनो ध्यान से, import of services में दो बातें सब इधर। import of services, अगर import of services for consideration है तो सर ऑलवेज सप्लाई बनेगा, फिर चाहे बिजनेस का यूज हो चाहे पर्सनल यूज हो। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई तभी बनेगा अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन होगा
प्लस यूज भी किसका होगा, बिजनेस का होगा। सर यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि ऑल्दो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, पर क्या फ्रेंड इज अ रिलेटेड पर्सन? नो माय डियर फ्रेंड, फ्रेंड इज नेवर कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पर्सन, तो इसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। फिर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इन बेंगलुरु टू दी फॉलोइंग पर्सन। देखो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पे ट्रेनिंग होगी वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर ट्रेनिंग किसको दी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ केरला, तो हम कहाँ के रहने वाले हैं सर, हम रहने वाले हैं कहाँ के, बेंगलुरु कर्नाटका, और वो कहाँ का है, केरला, तो अगर वो केरला का है तो भैया क्या लगा दो उधर, तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 लगाओ ना एक बार यार, फटाफट से लगाओ, 3 लाख रुपए का। कितना आ रहा है, 54,000, ठीक है। और एक और चीज, बाबू कोन्स, वाओ इंस्टीट्यूट इतना वो कहां से हो गया, बाबू कौन सा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच वॉज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो सर फिर जहां पे हमने सर्विसेज दी है वहीं तो ट्रेनिंग दी कहां पे है, नहीं जी, बैंगलोर में ट्रेनिंग दी है, घूमो मत इंस्टीट्यूट के जालों में, बाबू बाबू देख के घूमो मत, ट्रेनिंग कहां पे दी है, बैंगलोर, बैंगलोर बन जाएगा, और हम भी कहाँ के हैं, बैंगलोर, तो क्या चार्ज करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये 1 लाख पे क्या चार्ज हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो करो यार 1 लाख पे कितना आ रहा है, 9,000, ठीक है। मेरी मानो तो यार एक बार इसका टोटल लगाओ ना, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का, कितना आ रहा है, 31,500, और फिर 54,000, ठीक है। सर हमेशा याद रखना, इसके बाद आप आरसीएम वाला कभी मत भूलना, उसको हमेशा आखिरी में करना, उसका आईटीसी भी मिल जाएगा, और उसको बताना भी सही, उसको हम कैश में पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो अभी आप आरसीएम वाले को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है, आरसीएम अपन करेंगे पर अभी 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, आईटीसी निकाल लेते सर। तो आईटीसी कहाँ कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे सर आईटीसी ज्यादा तो मिलने वाली है नहीं, ये कार पे तो नहीं मिलेगी, पर ये जो रेंटिंग है ना, इस पे आपने आरसीएम में टैक्स पे करा, तो आपको इसमें क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। तो 25,000, और यहाँ पे देख लो यार कहाँ पे इंट्रा है या इंटर है, रेंट पेड टू रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, हाँ दिस इज एन इंट्रा स्टेट, तो 25,000 का 9% बताओ यार, तो पहले तो ये कार, कार पे आईटीसी क्या है हमारी, ब्लॉक, और यहाँ पे रेंट 2,250 का सीजीएसटी और 2,250 का एसजीएसटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या सर, ये हो गया हमारा 2,250 और 2,250। अब जनरली हमको पेमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बताओ नेट टैक्स पेमेंट, तो चलो सर नेट टैक्स पेमेंट कर देते हैं। आपको नेट टैक्स पेमेंट में एक चीज याद है क्या, कि सर देखो ऐसा चलता है CIS, CIS, पहले आई से आई, फिर आई से सी, आई से एस, पहले पूरा आई खत्म होगा, फिर उसके बाद सी और एस को छूना, फिर सी से सी, फिर सी से आई, एस से एस और एस से आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर नेट टैक्स पेमेंट कर देते हैं, आउटपुट लाइबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो कितना क्या है यार, 31,500, 31,500 और 54,000, इसमें से आप लेस कर दो क्या, आईटीसी, सर आईजीएसटी के तो कुछ आईटीसी है ही नहीं, सिर्फ आईटीसी किसकी है, सीजीएसटी और
हाँ जी, कितना आ रहा है? और इधर भी, और इधर, और एक चीज आखिरी में, गड़बड़ प्लीज मत करना यार, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते, वो भूल जाते हैं लिखना। आरसीएम लाइबिलिटी, इसको कंपलसरी कैश में पे करना है, तो मैं यहाँ पे 2250 और 2250 वापस से लिखूंगा, बिकॉज आरसीएम लाइबिलिटी इज टू बी पेड कंपलसरी वाया ई कैश लेजर। ठीक है, जोड़ दो यार, इसको जोड़ दो। 31,500। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो ऐसे ही आने वाला है, 3 डब्बे, आउटपुट, आईटीसी और कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेमेंट। ठीक है, जनरली आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले बनाओगे, इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पूछा, ये पूछा है, इसको बनाने के लिए, मदद करने के लिए हमने क्या बनाया, आईटीसी और आउटपुट। तो इंस्टीट्यूट जनरली कैसा प्रेजेंटेशन करता है, इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशन में आपको 2 मिनट के लिए दिखा देता हूं। तो देखो, ये हमारे इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इन्होंने देखो डायरेक्टली क्या बताया, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिफर व्हाट, वर्किंग नोट 1, फिर आईटीसी रिफर वर्किंग नोट 2, फिर ऐड टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नीचे फिर वर्किंग नोट 1 में पूरा बताया, अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब रीजन को इतना वो नहीं लिखना है कि डीएसए इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, बस सिंपल। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, दिस इज व्हाट एग्जेम्प्ट। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जीएसटी लॉ को क्यों ही याद करोगे, सब तो क्वेश्चन ही देता है। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम नॉन रिलेटेड, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, निल। तो ये पूरा खांचा बनाया आउटपुट का। फिर दूसरा खांचा बनाओगे किसका, आईटीसी का। आउटपुट में हमेशा याद रखना कि एक चीज आखिरी में जरूर ऐड करके आना, वो है क्या, आरसीएम, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और आईटीसी में आपको बताना है कार का, तो ये हमारे पास हो गए आईटीसी अवेलेबल। उसके बाद उन्होंने पता है क्या करा, ऊपर ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस क्या, आईटीसी, और फिर उसके बाद वापस से ऐड टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। सर इसके बाद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लकी ड्रॉ क्वेश्चन आ गया है इस बार, फटाफट से। सर वाउचर के केस में आपको थोड़ी बहुत चीजें ध्यान है क्या, वाउचर के केस में क्या होता है ना, कि अगर स्पेसिफाइड वाउचर है और पता है कि वो वाउचर रिडीम होगा और रिडीम होने के बाद क्या मिलेगा, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और अगर पता नहीं है तो फिर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। और इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी के केस में, जब इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी आपको मिलेगा, जब मिलेगा, जितना मिलेगा तभी जीएसटी लगेगा, और उसे कम जीएसटी मानेंगे। कम जीएसटी का मतलब है वी विल अज्यूम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो यार इट इशूड कूपन 2000, रिडीमेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम, रिडीमेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम, मतलब मालूम है कि रिडीम होगा तो किसके अगेंस्ट होगा, प्लास्टिक। तो जब इशू करा, कब इशू करा, 20, तो ये 20/6/2023 बन जाएगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरे के केस में पता ही नहीं है एनी आइटम, तो कब रिडीम होगा, 18/8/2023, तो 18/8/2023 बन जाएगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। और तीसरे के केस में सर आपको इंटरेस्ट मिला कब है, 11, तो जब इंटरेस्ट मिला वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। सर मिस कनिका ऑफ कलकत्ता विजिटेड टू जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी। लड़के लोगों क्वेश्चन पे ध्यान दो, कनिका मैडम पे ध्यान मत दो। मिस कनिका कहां पे गई है यार, जोधपुर, एंड पेड हर कॉलेज फीस बाय परचेसिंग अ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक। सर बैंकिंग के सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता था, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, और लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये होता था बैंकिंग के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है, पेड हर कॉलेज फीस बाय परचेसिंग अ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक लोकेटेड इन यूनिवर्सिटी कैंपस।
अकाउंट तो है ही नहीं इसका, इसका मतलब एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लो, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यही रहेगा क्या हमारा, राजस्थान। बैंक भी कहाँ पे होगी, राजस्थान, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया क्या, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद सर वाओ मीजू मशीन लिमिटेड, नाम तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। अच्छा, मीजू मशीन लिमिटेड इंस्टॉलेशन कर रहा है सर, असेंबली और इंस्टॉलेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है जहां पे असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो सर यहाँ पे असेंबली और इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रहा है, तो असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रहा है केयान विंड फार्म्स विच इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा क्या, तमिलनाडु। ठीक है, 9A वाला क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। ठीक है सर, क्या बात करो, इतना गारंटी 100%। सुनो ध्यान से, सप्लाई के चैप्टर में माशाल्लाह बहुत शानदार अमेंडमेंट आई थी लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में। लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में हमने देखा था अग्रीइंग टू डू एन एक्ट, टू रिफ्रेन एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, ये तीन चीजों में जीएसटी की बात होगी अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, एग्रीमेंट होना चाहिए और कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये फुलफिल हो जाएगा तो हम जीएसटी की बात करेंगे। एज इट इज इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट से क्वेश्चन छापा है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपल है कि हैप्पी भैया बिल्डर है, 5 फ्लोर का परमिशन मिल चुका है, पर सनलाइट ब्लॉक हो रही है, तो सनलाइट ब्लॉक हो रही है तो नेबर वालों ने पता है क्या बोला, 3 फ्लोर बनाओ और हम आपको 20 लाख रुपए कंपनसेशन देते हैं। सर क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, 100% इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, पर यहाँ पे इसने बोला कि हम 20 लाख के ऊपर कुछ नहीं देंगे, तो जब 20 लाख के ऊपर कुछ नहीं देंगे तो इस 20 लाख को मानेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और अगर एप्लीकेबल रेट इज सीजीएसटी एसजीएसटी कितना 9%, तो हम पता है क्या करेंगे, 20 लाख डिवाइडेड बाय 118, अगर आपको निकालना क्या है, एंड इफ देन कैलकुलेट द टोटल जीएसटी पेबल। हाँ जी, तो आप टोटल जीएसटी कैसे निकालोगे, 20 लाख डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हो गया टोटल, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आ जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। सर एग्रीगेट टर्नओवर 8 करोड़, लिमिट कितनी है 5 करोड़, तो 5 करोड़ की लिमिट है तो यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा क्या, ई इनवॉइस। कहाँ कहाँ पे ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, तो कहाँ कहाँ पे इनवॉइस नहीं बनाना रहता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, बैंकिंग, सर बैंकिंग के केस में नहीं बनाना रहता है, एसईजेड यूनिट नहीं बनाना रहता है, सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स के केस में भी नहीं बनाना रहता है, गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग के केस में भी नहीं बनाना रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं जहां पे आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ना यार, ई इनवॉइस हमें कहाँ कहाँ पे नहीं बनाना है, देखो सर, एक तो एसईजेड यूनिट्स में नहीं बनाना है, इंश्योरेंस बैंकिंग में नहीं कमाना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिनेमा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन और जीटी, इस केस में कोई आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है सर। Ramalal registered in Delhi, engaged in supplying interior decoration services to Andhra Bhavan located in Delhi. देखो टीडीएस के क्या प्रोविजन रहते हैं कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज देते हो और आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है और वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 51 2% टीडीएस की बात करता है। टीडीएस तभी लगता है अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट तीनों सेम स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेम स्टेट में, पर रेसिपेंट अगर कहीं और रहता है तो फिर यहाँ पे टीडीएस की बात नहीं होती है। तो कितनी चीजें देखनी रहती है सर, 3। क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो ये क्वेश्चन भी आरटीपी का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है 15,50,000, सर 2.5 लाख की बात है और 15,50,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो अगर जीएसटी हटा भी दोगे क्योंकि वो 2.5 लाख जीएसटी हटा के दिखते हैं,
तो भी सर वो वैल्यू तो 2.5 लाख से ज्यादा ही आएगी। एक बार कैलकुलेटर पे करो यार, 15,50,000 डिवाइडेड बाय 118%, है ना, तो वो 2.5 लाख से तो ज्यादा है। अब बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पे बोलेंगे कि टीडीएस इज एप्लीकेबल, क्योंकि बच्चों को याद है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, 51% से ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, तो वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। पर बच्चे एक गड़बड़ करके आएंगे, क्वेश्चन में ये तो है ही नहीं कि टीडीएस एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन की जान है उस पे कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये तीनों सेम स्टेट में होगा तो लगा दूंगा मैं टीडीएस। पर अगर ये दोनों तो सेम स्टेट में पर ये कहीं भलती जगह पे लोकेटेड है तो फिर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर अब देखते हैं सप्लायर कौन, रामलाल सप्लायर, वो कहां पे रजिस्टर्ड है, दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई is engaged in supply of interior decorating services to Andhra Bhavan located in Delhi. Services is entered with government of Andhra Pradesh registered in, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सर अगर रामलाल कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बहुत शानदार, माशाल्लाह, क्या ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आधे जने गलत करके आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका शानदार सा आंसर पढ़ाता हूँ। देखो, एज पर सेक्शन 51 कहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है पर 2.5 लाख में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को कंपनसेशन है, इन सबको हटा देना। 2.5 लाख से ज्यादा है तो सेक्शन 51 बोलता है 2% टीडीएस काटो, हर केस में नहीं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज या कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी जहां पे 51% या उससे ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहीं पे हम टीडीएस की बातें करेंगे और अदर केसेस में कोई टीडीएस वीडीएस की बातें नहीं। फिर इन्होंने बताया कि टीडीएस की बात तभी होगी इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ रेसिपिएंट, तो फिर यहाँ पे कोई टीडीएस की बातें नहीं होगी। तो यहाँ पे आखिरी में देखो, सिंस लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज व्हाट, आंध्र प्रदेश, नो टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड। बोलो बात क्लियर है क्या? तो हमेशा देखो यार, लॉजिकल है। मैंने लॉजिक्स भी बताए थे जब हम ये पढ़ रहे थे कि सर एक बात बताओ, टीडीएस काटेंगे कैसे, वो रेसिपिएंट तो कहीं और का है, आंध्र प्रदेश का, और हम दोनों के केस में लगेगा तो क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगाओगे, पर एसजीएसटी कौन सी गवर्नमेंट का लगाओगे, दिल्ली का, और फिर टीडीएस कहां से काटोगे, वो तो एपी है। तो क्या यहाँ पे टीडीएस कट सकता है? नहीं सर, टीडीएस नहीं कट सकता है। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आरटीपी का लास्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ फूड और बिवरेजेस पे जीएसटी की बात कैसे होगी? सर ये भी अमेंडमेंट है और हमने अभी देखा था कि सर फूड एंड बिवरेजेस में दो बातें होती है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है साथ में। तो जब आपने साथ में लिया है तो फिर कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई में जो मूवी का टिकट है उसके हिसाब से जीएसटी लग जाएगा। और अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में बहुत सारी चीजें होती है, आजकल तो वो वेंडिंग मशीन्स भी आ गई है कि आप टोकन डालो, पैसे लो, टोकन जैसे ही डाला, कुछ पॉपकॉर्न लेना जो लेना ले लो। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर मूवी की टिकट को अलग मानो और वो जो है उसको आप मानो अलग, ठीक है। तो यार एक बार इसका भी आप लास्ट में आंसर पढ़ लो। देखो, सिनेमा ऑपरेटर के पास दो बातें, पहला तो सिनेमा ऑपरेटर क्या कर सकता है, ये रेस्टोरेंट ईटिंग खुद चला सकता है, या तो थर्ड पार्टी को क्या देगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा। अब इस केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड फूड आर क्लब्ड टुगेदर, तो फिर कंपोजिट सप्लाई। पर अगर अलग अलग है तो कोई कंपोजिट का पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। इसी के साथ आपकी आरटीपी में 24 की खत्म होती है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।